All right, a very good evening to everyone. आई एम श्योर जितने भी लोग इस स्क्रीन पे हैं मेरी आवाज़ आप सब तक आ रही है। और इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को अपने बारे में बता दूंगी। ठीक है, कई लोग सोच रहे होंगे कि कौन है क्या है। तो आप सब लोगों का इस स्क्रीन पे स्वागत है। और आज जिस एजेंडा के साथ हम लोग मिले हैं और हम लोगों ने ये मीटिंग रखा है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज आप लोगों को एक ऐसा अवसर, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलने वाला है जिसपे आप काम करके और कुछ चीजें सीख के पैसा कमा सकते हैं। पैसा, ऐसा पैसा कि पैसे अभी एक्टिव पैसा नहीं, आप एक पैसिव पैसा भी उस सोर्स ऑफ इनकम से बना सकते हैं। वो क्या है, कैसे है, मैं आप सबको डिटेल में बताऊंगी। उसके लिए अगला 40-50 मिनट आप लोगों को मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। तो क्या आप लोग एक्साइटेड है कुछ नया जानने के लिए और किसी नए ऐसे एक्साइटिंग प्लेटफॉर्म में काम करने के लिए जो आप अपने प्रेजेंट काम को बिना डिस्टर्ब किए कर सकते हैं? जो भी आप कर रहे हैं, तो मेरी स्क्रीन पर जितनी हाउसवाइफ्स हैं, जितने वर्किंग्स हैं, जितने रिटायर्ड हैं या स्टूडेंट्स हैं, आप सब लोग इस प्लेटफॉर्म में, इस अपॉर्चुनिटी में इक्वली काम कर सकते हैं और ये इक्वल अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए। मेरा नाम मेघा मेहरा है और मैं एक एमबीए ग्रेजुएट हूँ। मैं जॉब किया करती थी। मैं उत्तराखंड के छोटे शहर हल्द्वानी से बिलोंग करती हूँ। पढ़ाई लिखाई करने के बाद मैंने नौकरी की। ऐसे ही होता है शायद, है ना? आप में से कुछ लोग नौकरी करते होंगे या आपके परिवार में पिताजी या मम्मी आपकी नौकरी करती होंगी। तो मैं भी एक एक नॉर्मल, मतलब एक नॉर्मल साधारण से परिवार से आती हूँ जहाँ पर मेरे फादर साहब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में थे। तो मेरे को किसी ने, ऐसा है नहीं कि लोगों ने बोला कि नौकरी करनी है या बिजनेस करनी है, ऐसे कैटेगराइज हुआ ही नहीं। तो बाय डिफॉल्ट वो दिमाग में फीड था कि पढ़ाई लिखाई करो और अच्छी नौकरी करो और लाइफ सेट हो जाएगी। तो मैंने पढ़ाई लिखाई करने के बाद नौकरी शुरू करी। आज से करीब बहुत साल पहले 2008 में मैंने अपनी नौकरी शुरू करी और काम करना चालू किया घर से बाहर निकलकर। और अलग अलग शहरों में मैंने काम किया। उसके बाद जो मैं आज आपको कर रही हूँ, वो अपने नौकरी से या अपने एजुकेशन बैकग्राउंड से कुछ नहीं देने वाली हूँ। पिछले 3.5-4 साल पहले मैंने एक इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया जिसने मेरी लाइफ को 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म किया। जिससे मुझे पता चला कि मैं सिर्फ आज काम करके आज पैसा नहीं, मैं आज काम करके कल पैसा भी कमा सकती हूँ। वो क्या काम है? तो मैंने जो जर्नी, जो इंडस्ट्री, जो प्लेटफॉर्म आज मैं आप लोगों को देने वाली हूँ, उसमें मैंने पिछले कुछ 3.5 साल पहले काम करना शुरू किया। और मेरे साथ साथ बहुत से लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ ही काम करना शुरू किया। और उस काम के साथ साथ हम लोगों ने एक स्किल को डेवलप किया, एक वैल्यूज एड ऑन करी। और अल्टीमेटली हम लोगों ने एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर पाए, जिसकी वजह से आज मैं अपनी जॉब को क्विट कर पाई। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे 60 तक जॉब करनी होगी या जब तक मेरी नेक्स्ट जनरेशन इस काबिल नहीं है कि वो कमा रही है। तो मैं ऐसे ही एक प्लेटफॉर्म में हूँ जहां पर मैं अभी नौकरी नहीं कर रही हूँ और मैं सिर्फ इसी काम को करती हूँ। जैसे आज आपसे बात कर रही हूँ ऑनलाइन जूम के माध्यम से, जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, उसी तरीके से मैं इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। तो नाउ यू नो मी, आप अब मेरे बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं कि ये जो आगे महिला बोल रही है ये कौन है ना? तो आज आप लोगों को मैं कुछ डिटेल में कुछ आंकड़ों के साथ बताऊंगी कि कैसे एक इंडस्ट्री है जो कि एथिकल है, जो कि ट्राइड है, जो कि प्रूवन है, जिसके लिए भारत सरकार की गाइडलाइंस है, जो कि 100% गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। एक ऐसा काम जिसमें आपको कोई अननेसेसरी कोई पैसा वैसा नहीं लगाना। एक ऐसा काम जिसमें मैं आपको ओवरनाइट सक्सेस तो नहीं गारंटेड कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपको एक लाइफ टाइम इनकम वहां से गारंटेड और एश्योर्ड कर सकती हूँ। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जितने भी लोग मेरी स्क्रीन पर हैं, आई एम श्योर आप सब लोग रेडी हैं एक ऐसी ही इंडस्ट्री का हिस्सा बनने के लिए। कुछ लोग और हैं जिनका भी ऑडियो कनेक्ट नहीं है। आई एम श्योर आप सब लोग का ऑडियो जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं और मैं आपको उस प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊं उससे पहले दो चार चीजें मैं आप लोग को बता देती हूँ। जैसे कि मैं भी आप लोग को देख रही हूँ, तो आप सब लोगों की, कुछ लोग हैं जिनके कैमराज ओपन है और मैं उनको देख पा रही हूँ। बाकी सबके ऐसे बंद है, तो ऐसे प्रोफाइल फोटो भी नहीं लगा ना, तो ऐसे एकदम उनका वीडियो में कुछ नहीं आ रहा। सो इट्स ऑल ब्लैक, आई कैनॉट सी। तो अच्छा होगा कि अगर आप अपने वीडियो को ऑन कर पाएंगे। कुछ लोग, आई एम श्योर आज शनिवार का दिन है और आज इस मतलब इट इज पॉसिबल फॉर यू टू स्विच ऑन योर कैमराज एंड वेर एवर यू आर, आप जहां भी बैठे हैं, जिस भी अभी ये सेशन के लिए 50 मिनट डेडिकेट अगर आप कर ही रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि फिजिकली नहीं, आप मेंटली भी यहाँ पर बने रहिए। 50 मिनट, मतलब 50 मिनट में आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या है और कैसे करना है।
आई एम देयर टू हेल्प यू, आई विल टेल यू विद ऑल दी फैक्ट्स एंड फिगर्स, पूरे आंकड़ों के साथ मैं आप लोगों को वो इंडस्ट्री देने वाली हूँ, राइट। अगर पॉसिबल है तो एक डायरी और पेन भी लेकर बैठ सकते हैं, कुछ अगर नोट करने की इच्छा हो तो आप कर सकते हैं, राइट। सो आई एम श्योर आप सब लोग रेडी हैं। इन कैमरों के पीछे मेरे पास कुछ लोग हैं जो सपने वपने देखते हैं, जो ड्रीमर्स हैं और अपने जीवन में कुछ करना चाह रहे हैं, राइट। क्योंकि इट्स मतलब और भी लोग हो सकते थे, अगर आप लोग हैं आज इस स्क्रीन पर तो कुछ ना कुछ तो आप चाह रहे हैं, मतलब आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव तो है, कोई मकसद तो है कि हाँ यार मुझे कुछ करना है, चलो जानते हैं। क्योंकि आज कितने परसेंट लोग हैं कि ये सोचते हैं कि मुझे कुछ और करने की आवश्यकता है, देर आर वेरी लेस परसेंटेज ऑफ पीपल, राइट। सो इसी तरीके से मैंने भी अपनी जॉब के साथ ही इस प्लेटफॉर्म में काम करना शुरू किया था। और वो प्लेटफॉर्म क्या है, कैसे है, आप लोगों को एक स्क्रीन पर लेके चलती हूँ। अपनी स्क्रीन पर लेकर जब मैं आपको जाऊंगी तो आपको मेरी स्क्रीन नजर आएगी और आप बेहतर क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, आपको अच्छे से समझ में आएगा, राइट। तो आई एम श्योर मेरी स्क्रीन आप सब लोगों को दिख रही है, कि मेरी स्क्रीन बोल रही है कि आप सब लोगों का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म में और इस अपॉर्चुनिटी पे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। जितने भी लोग हैं उनके ये कुछ सपने होंगे, है ना। मेरे भी थे, मतलब एक बड़ा घर हो, एक अच्छी गाड़ी हो। तो ये जो सपने हैं ना, ये सपने सबके होते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि सपने हम लोगों को फैमिली बैकग्राउंड देखकर आते हैं, कि मेरे पापा बिजनेस करते हैं तो मेरे को सपने देखने का अधिकार है, मेरे पापा अगर नौकरी करते हैं तो मेरे को सपने देखने का अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं है। आज इस दौर में, इस 21st सेंचुरी में, आज इतनी अपॉर्चुनिटीज है एआई के जमाने में, कि आप जिस चीज के बारे में चाहते हैं, जिस भी चीज के बारे में सोचते हैं, वो चीज आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सही वक्त पे सही प्लेटफॉर्म पे आ गए तो ये जो सपने हैं ये मेरे भी थे, और मैं भी कुछ कुछ ऐसा चाहती थी कि यार अच्छा हो, लाइफ में स्टेबिलिटी हो और बच्चे को टाइम वाइम दे पाए, घूम फिर आए। मुझे घूमने का बहुत शौक था कि यार मैं यहाँ जाऊं वहां जाऊं। तो ये सब सबके पास होता है ना। लेकिन क्या हम लोग इसको अपने लाइफ में अचीव कर पाते हैं? कितने लोग हैं अगर आप देखेंगे तो कितने लोग हैं जो कर सकते हैं, और कैसे वो क्या राह चुनते हैं? एक तो चुनते हैं जॉब की, एक चुनते हैं बिजनेस की, राइट। बहुत कम लोग होते हैं ना ऐसे लोग जो मतलब मार्क जुगरबर्ग निकल जाए, स्टीव जॉब्स निकल जाए, दे आर वेरी रेयर, वेरी फ्यू। और अकॉर्डिंग टू द, अगर आप जनसंख्या देखें भारत की, तो उसके हिसाब से यहाँ बच्चों को रोजगार ही नहीं मिल रहा, मतलब उनके पास पर्याप्त नौकरियां ही नहीं है। तो अगर हम दो रास्ते देखें कि या तो हम जॉब से पूरा करना चाहते हैं या हम नौकरी से या बिजनेस से करते हैं, राइट। मैक्सिमम लोग जॉब पे इसलिए जाते हैं, मेरी बात को आप समझिएगा, कि जॉब पे इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको एक महीने की सिक्योरिटी दिखती है कि यार 1 तारीख से 30 तारीख तक काम करेंगे तो 30 तारीख को हमें क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी, राइट। और दूसरे महीने करेंगे तो हमें 1 महीने की सैलरी मिलेगी, कुछ ऐसा ही होता है। बिजनेस इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि बिजनेस करने में कैपिटल लगती है, कैपिटल माने पैसा लगता है, एक बड़ी पूंजी लगती है, समय लगता है, ज्ञान होना चाहिए कि मैं क्या बिजनेस करूं क्या नहीं करूं, राइट। ये सारी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, दैट इज वाई वी डू नॉट, हम लोग बिजनेस करने नहीं जाते, क्योंकि मैक्सिमम लोग एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं जहां पर कैपिटल नहीं है, इसीलिए तो कुछ करना चाह रहे हैं। तो ऐसा कुछ मिल जाए जिसमें पैसा ना हो, राइट। थोड़ी सी अगर मैं स्टडी करके आप लोगों को दिखाऊं कि नौकरी करने वाले और बिजनेस करने वाले, और जो छोटे जिनके बिजनेस होते हैं अपने खुद के, या जो लोग पैसा लगा के पैसा बनाते हैं, इन 4 तरीके के लोग होते हैं जो पैसा कमाते हैं इस धरती में, और पैसे को कमाते हैं और उस पैसे को यूटिलाइज करते हैं, मतलब सब आ जाते हैं इसमें। एक पियोन से लेकर एक वाइस प्रेसिडेंट तक का, एक बड़ा बिजनेसमैन जैसे अंबानी, अदानी, टाटा, और इन्वेस्टर्स जो पैसा लगाते हैं। किसी का जिम है, किसी की बुटीक है, किसी की सब्जी की दुकान है, किसी की फल की दुकान है, सब लोग आ जाते हैं इस 4 कैटेगरी के लोगों में। अगर आप अपने लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो आपको दिखेगा इम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड। एम्प्लॉय मतलब वो इंसान जो जॉब करने जाता है, 8 घंटे 10 घंटे नौकरी करके आता है और उसको एक सैलरी मिलती है। नीचे लिखा है सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब जिसका अपना दुकान है। जैसे चांदनी चौक में बहुत सी दुकान है, अगर आप आज की तारीख में चांदनी चौक चले जाओगे तो आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, पैसा ही पैसा, बहुत पैसा है उनके पास। लेकिन उन लोगों के पास एक चीज नहीं है जिसे कहते हैं समय। मतलब चाय भी आ जाती है तो उसमें मक्खी गिर जाती है, उस चाय को पीने का उनके पास समय नहीं है। हाँ, पैसा बहुत है, लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ पैसा, समय और सिक्योरिटी, ये तीनों चीजें अगर हमारे पास हो तो कैसा हो, और कैसे हो ये सब चीजें, राइट। अगर आप तीसरी कैटेगरी के व्यक्ति को देखेंगे तो आपको यहाँ पे टाटा, यहाँ पर आप देख रहे हैं उनको, और
वो क्या करते हैं, उनका एक बड़ा अंपायर है, उनके पास बहुत से लोग हैं जो उनके लिए काम करते हैं, तो उनका समय मल्टीप्लाई होता है और उनकी रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ता है। क्यों? क्योंकि उनके पास लोग हैं, उनके पास अपने 8 घंटे नहीं, उनके पास इन लोगों के टाइम। तो इन लोगों को अगर दो भागों में बांट दिया जाए तो आप देखेंगे कि एक साइड है नौकरी वाले लोग और छोटे मोटे बिजनेस वाले लोग, और एक साइड है बड़े बिजनेस वाले और इन्वेस्टर। धरती में इनका जो रेशियो है वो बहुत कम है, मतलब कि ओनली 5% पीपल आर इन दिस साइड। लेकिन अगर आप देखेंगे कि ये लोग क्या करते हैं, तो ये लोग अकेले काम नहीं करते। इनके पास एक इनके पास एक टीम होती है जो इनके लिए काम करती है। इनके पास अनलिमिटेड पैसा होता है, इनके पास पैसिव इनकम होता है, मतलब अगर ये मैच देखने भी जा रहे हैं तो इनका काम चल रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। लेकिन अगर हाँ किसी की सब्जी की दुकान है और उसको मैच देखने जाना है धर्मशाला यहाँ से, तो वो अपनी दुकान को बढ़ा के जाएगा, राइट? या किसी की परचून की दुकान है, या किसी की कोई सैलून है या जिम है, तो डिपेंडेंसी है ना, कि जब तक मैं काम नहीं करूंगा तब तक काम नहीं होगा। तो इतने से लोग हैं जो लोग ये काम करते हैं, और इन्हीं के लिए इधर वाले लोग काम करते हैं। जाने अनजाने में अगर आप खुद देखें कि अगर आप नौकरी करते हैं तो किसके लिए करते हैं, आपकी कोई कंपनी होगी, वो कंपनी इन्हीं लोगों के द्वारा रन करती करी गई होगी। इसीलिए इनके पास एक पैसिव इनकम है, इनके पास पैसा है, समय है और सिक्योरिटी है, क्योंकि इनके पास हमारे जैसे लोग हैं और उन लोगों का समय है। आप अनुमान लगाइए कि एक व्यक्ति 8 घंटे काम करता है और एक व्यक्ति के 8 घंटे में लाखों लोग काम करते हैं। तो उनके पास अगर लाख एम्प्लॉय भी है, अगर किसी कंपनी के पास, ये मैं छोटी किसी उद्योग की बात कर रही हूँ, अगर आप अंबानी या जियो या किसी भी और वेंचर की बात करेंगे अंबानी की, उनके पास लाखों से भी ज्यादा एम्प्लॉयज हैं। मैं एक छोटे नॉर्मल इंडस्ट्री की अगर बात करूं, उसके पास अगर 10,000 या 1 लाख एम्प्लॉय हैं, तो उनके 8 घंटे में 8 लाख, 8 घंटे में 8 लाख घंटे हैं। और हमारे जैसे जो हम अपने 4 जन का परिवार अगर रन कर रहे हैं, नौकरी करता है एक हस्बैंड, एक वाइफ जो कि हर और भी जॉब करती है, तो 8 घंटे उसने किया और 8 घंटे उसने, और 16 ही घंटे काम हुआ, और उसी पैसों से उनको सब कुछ करना है। लेकिन यहाँ पर इसीलिए, तो यहाँ पर जो मेन चीज मुझे समझ में आई, इसको एक कॉन्सेप्ट है जो रॉबर्ट कियोसाकी ने दिया था, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट को समझाया था कि कैसे बिजनेसमैन जो होते हैं वो ग्रो कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको एक बिजनेस बताने वाली हूँ, इससे एक चीज समझिएगा कि अगर हम लोगों को एक वेल्थ क्रिएट करनी है, एक संपत्ति बनानी है, समय, पैसा और सिक्योरिटी, सुरक्षा, अगर तीनों चाहिए हम लोगों को, तो हमारे को अपने समय से लोगों का समय मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या हमारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए कि हमारे पास भी एक ग्रुप ऑफ पीपल है या एक नेटवर्क है या कुछ लोग हैं जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, राइट? तो मुझे ये तो समझ में आ गया था कि यार अगर मैं, क्योंकि देखो नौकरी में मैं ठीक ठाक जिंदगी निकाल सकती हूँ, लेकिन अगर मुझे यॉट चाहिए, मुझे अगर चॉपर चाहिए, मुझे अगर वर्ल्ड टूर करना है, मुझे अगर हर साल 2 बार विदेश घूमने जाना है, तो मैं वो नौकरी में नहीं कर सकती, ये सच्चाई है। अगर किसी घर में एक बालक, 2 बच्चे भी हैं, एक बच्चा है, 2 बच्चा, तो पूरी उम्र निकल जाएगी उनकी पढ़ाई 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 करते हुए, और उसके बाद बच्चों की फिर हायर एजुकेशन। आप मतलब ताल्लुक रख रहे होंगे, आप समझ रहे होंगे मैं जो आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ। दिस इज द रियलिटी ऑफ एवरी जॉब क्लास फैमिली। दिस इज व्हाट हैपेंस, क्योंकि मेरे परिवार में भी सबने नौकरी करी है, और मैंने किसी को नहीं देखा एक बड़े घर बंगला या कोई मर्सिडीज या कोई जैगुआर या कोई ऐसी गाड़ी चलाते हुए। मैंने सबको एक नॉर्मल मिडिल क्लास, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर आग ज्यादा लगी हो या सपने ज्यादा बड़े हो, तो वो चीज उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकती है, जॉब आपको वो सपने नहीं पूरे करा सकती है। तो मुझे ये समझ में आ गया था आज से कुछ 3, 3.5, 4 साल पहले, कि अगर मुझे कुछ बड़ा करना है और मैं काम ना करूं तब भी पैसा आए, तो मेरे को अपना एक नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा। और वो कैसे करूं? तो मैंने कुछ ढूंढना चालू किया, जैसे आज आप इस स्क्रीन पे आए हैं, तो इसी तरीके से मैं कुछ सालों पहले आपकी जगह पे थी, बिल्कुल एक लुकिंग मोड पे कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो मेरे को समझ में आया कि यार ये जो नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं लोग, इन लोगों का बहुत बड़ा प्रॉमिसिंग फ्यूचर है, इनका ब्राइट टुमारो है, मतलब कल जो है वो सेफ है, वो सिक्योर है, क्योंकि उनके पास एक नेटवर्क है। जिसने भी नेटवर्क बनाए आप उनके एग्जाम्पल देख के देख लीजिए, एक बार लाइन बिछी है, एक बार
अदानी की पाइपलाइन बिछी है और जब जब गैस घरों में जाती है तब तब उनको बिल एज अ प्रॉफिट आता है। जियो की 5G का काम, 4G का काम एक बार हुआ, कंपनी ने फ्री में सिम बांटे, फिर कंपनी ने बोला कि 100 रुपए का रिचार्ज कराओ, फिर कंपनी ने बोला 300 का कराओ। तो अगर आधे सिम भी फेंके गए हैं तो इतना बड़ा नेटवर्क तो अभी भी है। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप सबके फोन में जियो का सिम होगा। तो उन्होंने क्या किया, एक बार नेटवर्क बनाया। तो अगर हम अपनी लाइफ में देखें तो हम तो सबके नेटवर्क में हैं, सबके नेटवर्क में हो ना। आपके घर में जियो का सिम है, आपके घर में टाटा नमक आता है, आपके घर में मैगी आती है, आप उनके नेटवर्क में हैं। आपके घर में शैम्पू आता है, शैम्पू आप उनके नेटवर्क में हैं। अच्छा, साबुन भी आता होगा, टूथपेस्ट भी आता होगा। ये सब चीजें आप जहां जहां से ले रहे हैं ना, आप उनके नेटवर्क में हो। जब जब आप इसे इस्तेमाल करते हो, सवेरे उठ के ब्रश करते हो, उनका रेवेन्यू जनरेट होता है। जिस कंपनी का आप टूथपेस्ट यूज करते हैं तो उनका रेवेन्यू जनरेट होता है, लेकिन हम हमारा कब एक नेटवर्क होगा। तो मुझे समझ में आया और मैंने सोचा कि क्या है जो मैं बिना पैसा लगाए कर सकती हूँ। तो एक बिजनेस ऐसा है जिसमें मैं काम करने लगी और जिसमें मुझे जेन्युइन रिजल्ट्स आए। वो, उसमें कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। उस इंडस्ट्री को बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, उस इंडस्ट्री को बोला जाता है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। जी हाँ, रेफरल मार्केटिंग इंडस्ट्री। हो सकता है आप लोगों ने सुना होगा, हो सकता है आप लोगों ने मतलब जिसने सुना भी है उसने सही नहीं सुना होगा, क्योंकि अगर सही सुना होता तो शायद आज आप इस इंडस्ट्री में होते। तो मैं आज आपको फुल क्लैरिटी देने वाली हूँ कि वो इंडस्ट्री जिसको नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता है, जिसको मल्टी लेवल मार्केटिंग कहा जाता है, वो क्या है, वो कैसे लोगों के सपने, लोगों को एक नेटवर्क बना के दे सकती है, कैसे बिना पैसा लगाए आप इस इंडस्ट्री के साथ काम कर सकते हैं और टैक्स बेनिफिट्स भी ले सकते हैं कैसे। और जिन लोगों ने इसके बारे में नहीं सुना है ना बिल्कुल, तो उनके लिए तो इट्स लाइक अ कोरा कागज, और मैं बिल्कुल लिखने वाली हूँ। तो आप रेडी हैं कि भैया कुछ नहीं पता क्या होता है, मैं बता रही हूँ आपको। लेकिन जिनको पता है तो प्लीज मैं इतना बोलूंगी कि आप संयम के साथ बैठें, क्योंकि अभी मन में क्वेश्चंस आने लग गए होंगे, क्या है, कौन सी है, कैसा है, क्या प्रोडक्ट है। लेट मी कम टू यू स्टेप बाय स्टेप, ऑल योर क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड, सो डोंट वरी। आगे चलते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग जिनको नहीं पता है, नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली क्या होता है। नेटवर्क मार्केटिंग होता है जब कोई मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट होता है लोगों से, मैन्युफैक्चरर से, मतलब जिसने सामान बनाया उससे, उससे होता है, और जो सामान यूज कर रहा है उस तक। जैसे आज आपके घर में कोई भी सामान यूज होता है, XYZ, आपके घर में मूव आता है, आपके घर में टूथपेस्ट आता है, तो आपके घर में अगर हेड एंड शोल्डर का शैम्पू आता है, तो क्या आप प्रॉक्टर एंड गैम्बल में जाते हैं बद्दी में, हिमाचल प्रदेश, फैक्ट्री में लेने के लिए? नहीं, आप दुकान में जाते हैं जो आपके घर के नीचे है, राइट, रिटेल स्टोर, या आप ऑनलाइन मंगा लेते होंगे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब हम लोग दुकान से लाते थे, दुकान वाले को स्टॉकिस्ट, वो डिस्ट्रीब्यूटर दे के जाते थे, या CNF एजेंट्स दे के जाते थे, उनको स्टॉकिस्ट, उनको होलसेलर, और इतने सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते थे। और बीच में कटरीना कैफ जैसी कोई एक्टर आती थी और हेड एंड शोल्डर का एडवर्टाइजमेंट करती थी। तो ऐसे होता था पहले, और उसको बोलते थे ट्रेडिशनल मार्केट। उसको क्या बोलते थे? ट्रेडिशनल मार्केट, मतलब सामान जहां बना वहां से लेकर कंज्यूमर तक आया लोगों के माध्यम से, उसे कहते थे नेटवर्क, उसे कहते थे हम लोग ट्रेडिशनल मार्केट। अच्छा, अब नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है? तो नेटवर्क मार्केटिंग में जिसमें ये जो बीच के चैनल्स हैं, जिसमें कोई अदाकारा आ रही हैं और एंडोर्स कर रही हैं, जैसे आज आपने बहुत से कलाकारों को, बहुत से खिलाड़ियों को ऐड करते हुए देखा होगा। क्या हमें कोई ऐड में रखता है कि आ जाओ, आपको हम एक ऐड शूट करते हैं, आपको रखेंगे? क्यों उनको क्यों रखा जाता है? क्योंकि उनकी पर्सनालिटी पॉपुलर है, उनकी पर्सनालिटी इन्फ्लुएंसिंग है, उनकी पर्सनालिटी को लोग जानते हैं। इसीलिए तो अमिताभ बच्चन साहब को कोई एडवर्टाइजमेंट मिलता है ना, और हमें नहीं मिलता। तो जब उन्हें मिल रहा है तो आप, ये बात तो तय है कि उनको 6-7 करोड़ रुपया एक ऐड का जा रहा होगा, नवरत्न तेल का। क्या वो नवरत्न तेल वो यूज कर रहे हैं? वी हैव नो क्लू। तो वो जो पैसा जा रहा था उधर, वो पैसा नेटवर्क मार्केटिंग में हमारे जैसे डिस्ट्रीब्यूटर में बट जाता है। संजीत जी, आई एम श्योर आपको समझ आ रहा है जो मैं बोल रही हूँ, राइट? ग्रेट। तो जो हमारे जैसे लोगों में जो बट जाता है उसे कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। जैसे अब मैंने, ये हमारी कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया और मैंने आपको बताया, आपने कुछ और लोगों को बताया, आपने कुछ और लोगों को बताया, तो
लोगों के माध्यम से लोगों ने सामान यूज किया और उस सामान को रेफर जब किया तो एक नेटवर्क बनता है, और उस नेटवर्क बनने के, उस रेवेन्यू जनरेट होने का जो भी हम लोगों को पैसा वहां बट रहा था, वो पैसा हमारे जैसे लोगों में बढ़ जाता है। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आई एम श्योर आप सब लोग समझ गए होंगे, आई एम श्योर आप सब लोगों को समझ में आई होगी। जितनी बात एक साधारण से शब्दों में मैंने आपको बताई है, इसे कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। इसे क्या कहते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। अब आपको ये तो क्लियर है कि यार एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें लोगों से सामान, लोगों के माध्यम से लोगों तक जाता है। अगर कुछ आंकड़ों पे बात करूं तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करती है वर्ल्ड वाइड। मतलब मैं भारत की ही बात नहीं कर रही हूँ, मैं अगर अक्रॉस द ग्लोब बात करूँ तो ये इंडस्ट्री आज करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट कर रही है। अगर आप यूएस और यूरोपियन कंट्रीज में जाएंगे, अगर आप देखेंगे कनाडा, अगर आप फ्लोरिडा, अगर आप टोरंटो, मतलब ये सब जगहों पे, शहरों पे, आप कंट्री में देखेंगे तो लोग इसको, नेटवर्क मार्केटिंग को चूज करते हैं एज अ करियर। मतलब पढ़ाई लिखाई करने के बाद वो बोलते हैं कि हम लोग एक नेटवर्कर बनेंगे, हम लोग एक डायरेक्ट सेलर बनेंगे। भारत में ये इंडस्ट्री आई थी 1995 और 96 के बीच में, राइट। ठीक है, आज से करीब 28-29 साल पहले आई थी। और जब ये इंडस्ट्री आई थी तो बहुत सी कंपनीज आई थी। तो धीरे 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 एक्सेप्टेंस हुआ, भारत सरकार ने गाइडलाइंस बनाई, आज बहुत से लोग हैं जो इसके लिए, आज एक्सेप्टेंस है, मतलब आज लोग जानते हैं। आज भारत की यूनिवर्सिटीज में इसके बारे में पढ़ाया जाता है। आप सब लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हैं, आप सब लोग शूलिनी यूनिवर्सिटी के बारे में जानते होंगे। इन यूनिवर्सिटीज के में नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पढ़ाया जाता है। तो बहुत ताज्जुब होता है मुझे कि यार अगर कोई चीज पढ़ाई जा रही है तो उसका फ्यूचर है, इसीलिए पढ़ाया जा रहा है ना। टैक्सेशन पढ़ाते थे, कोई चीज पढ़ाई जा रही थी कॉलेज में, लोग पढ़ते थे, कभी ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ते थे, तो उसका आने वाले टाइम पे स्कोप है। तो आज नेटवर्क मार्केटिंग अगर पढ़ाया जा रहा है तो देर इज अ स्कोप इन कमिंग फ्यूचर। एंड दैट इज वाई पीपल नाउ इन इंडिया ऑल्सो देर इज अ लॉट ऑफ एक्सेप्टेंस, पीपल नो अबाउट इट। आज के यूथ, आज का बच्चा, आज का जो युवा है, उन लोगों को पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग उनको वो प्रॉमिसिंग फ्यूचर दे सकती है, वो फिनोमिनल ग्रोथ देख सकती है जो शायद कोई नौकरी कोई नहीं दे सकती है। और एज अ रिजल्ट आई हैव सो मेनी पीपल, मतलब मैं बहुत से लोगों को ऐसे जानती हूँ जिन लोगों ने एज अ करियर नेटवर्किंग को चूज किया है। तो ये $200 बिलियन की इंडस्ट्री, आज से कुछ साल पहले ये आंकड़ा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। अगर आप इसे देखना चाहें तो आप गूगल पे भी देख सकते हैं। आगे चलती हूँ। बहुत सी चीजों के लिए आप नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं। आप यहाँ से पैसा कमा सकते हैं, आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं, टाइम को अपने लेवरेज कर सकते हैं, मतलब अपने समय को बढ़ा सकते हैं, विच इज द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग। जो सबसे बड़ा फायदा है नेटवर्क मार्केटिंग करने का मेरी नजरों में, वो यही है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बिना पैसा लगाए टाइम को लेवरेज करने का मौका देता है। ये फिक्की और केपीएमजी की रिपोर्ट है जो भारत सरकार ने तैयार करी गई। फिक्की एक गवर्निंग बॉडी है, केपीएमजी वर्ल्ड की चौथे नंबर की बड़ी ऑडिट फर्म है। अगर आप देखें ये रिपोर्ट तैयार हुई तो इसने निकला कि ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो लाखों लोगों को सशक्त बना रही है, जो ये कहती है कि आने वाले 2 साल के अंदर 645 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट होगा भारत के अंदर से, माने 64,500 करोड़ का। इंडिया के अंदर यार आने वाली, क्योंकि आप सब जानते हो हमारी कंट्री इतनी डाइवर्स, इतनी पॉपुलेटेड है, तो वहां पर स्कोप है। और ऐसे किसी प्लेटफॉर्म का, क्योंकि जितने लोग होंगे उतना कंजम्पशन होगा और उतने चीजों का हम लोग कब तक यूज करेंगे। माने ऐसे प्रोडक्ट होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो हर कोई यूज करता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जैसे आज युवाओं को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अपनी पढ़ाई के साथ साथ वो लोग इस प्लेटफॉर्म में काम कर सकते हैं और एक बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। विमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं को और सशक्त बना रही है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। जैसे कि भारत में बहुत सी महिलाएं हैं अपने करियर को ड्रॉप करती हैं बच्चों के लिए या पारिवारिक जिम्मेदारियों के आगे, तो वो लोग इस बिजनेस को अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ बिल्ड कर सकते हैं। मैं एक जीता जागता एग्जाम्पल हूँ। मैंने इस इंडस्ट्री में पिछले 3.5 से 4 साल पहले कदम रखा था, जब मैं बिल्कुल आपकी जगह पे थी, मुझे कुछ नहीं पता था। लेकिन धीरे 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 जब मैंने इसके बारे में सीखा और काम किया तो मैंने रिजल्ट आना शुरू हुआ। और टैक्स बेनिफिट्स है आपको, आप जब टैक्स देते हैं तो उस टैक्स से इकोनॉमी, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो भी तो अपलिफ्ट होती है ना। तो जितने टैक्स पेयर्स होंगे उनका कंट्रीब्यूशन और योगदान तो होगा ना इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने में। तो यस, जितना आप कमाओगे आपकी उतनी टैक्स पे करेंगे आप भारत सरकार को, और उससे इकोनॉमी आपकी अपलिफ्ट हो पाएगी। तो यस, अगर मैं बताऊं आपको, ये एक ऐसा उद्योग है, इस इंडस्ट्री से मैंने ही पिछले 3.5 से 4 साल में
एक बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया है। और उसकी मैं बात नहीं करती क्योंकि 3.5-4 साल कोई बहुत बड़ा यू नो मतलब दौर नहीं होता है यार। 3.5-4 साल में तो एक नौकरी में दूसरी नौकरी में जाने में लग जाते हैं, और पहली नौकरी से दूसरी नौकरी में 5-10 हज़ार रुपए ज्यादा ही सैलरी मिलती है। बस ऐसे ही तो होता था। मैंने जितने साल जॉब करी तो यही समझ आया कि सैलरी बढ़ानी है तो जॉब चेंज कर लो, तो एक बड़ा मिल जाएगा, मतलब थोड़ा अच्छा हाइक मिल जाएगा। अगर सेम कंपनी में हो तो 1 साल बाद, देखो दिवाली पे मिलता था सोन पापड़ी का डब्बा, और अप्रैल में जब अप्रेजल होता था तो 5% हाइक मिलता था। जो लोग नौकरी कर रहे होंगे, या आपके फादर साहब आपकी मम्मी अगर जॉब करती है तो आप समझ रहे होंगे। तो इस इंडस्ट्री से मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं पिछले 3.5 से 4 साल में, और बहुत अपने ऊपर एक्चुअली अपने व्यक्तित्व के ऊपर बहुत काम किया है। आगे लेकर चलती हूँ, एक ऐसे व्यक्ति से मिलाती हूँ जो अपने आप में एक बहुत सी अचीवमेंट्स और बहुत सी इन्होंने उपलब्धियां हासिल करी है जीवन में। ये 1980 बैच के आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, और हमारे प्लानिंग कमीशन जो योजना विभाग होता है उसके पूर्व सीईओ हैं, नीति आयोग जिसे कहते हैं। तो ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें रोजगार की बात हो रही है। उसमें क्या कह रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। video you can find on Google. Let me tell you what he is saying. So who is he? He is Mr. अमिताभ कांत। ये अमिताभ कांत है और पूर्व सीईओ है नीति आयोग के, और आईएएस रह चुके हैं। तो आप जानते हैं कि एक ऐसी इनकी पोजीशन थी जो मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती है जिसके लिए, और बहुत माना जाता है, मतलब कंसिडरेट है ना। तो ये कह रहे हैं इस वीडियो पे, जो कि आप देख सकते हैं इस सेशन के बाद। ये कहते हैं कि अगर हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करें, वो एक मेजर ड्राइवर है भारत की तरक्की का। और भारत जैसे देश में, जो भी एक युवा देश है, माने आज नहीं, हमें अगले कुछ साल और मतलब 2040 भी बोले तो हमारे जो देश है वो युवाओं की तरफ बढ़ रहा है। तो हमारे देश में हमेशा ही रोजगार की जरूरत होगी। मतलब और देशों की तरह नहीं है जो हम ओल्डर अपनी मतलब बुढ़ापे की ओर, हम लोग अभी युवा ही है। इंडिया इज स्टिल अ यंग नेशन बिकॉज ऑफ इट्स पॉपुलेशन, एंड वी विल एवर, हम लोग को हमेशा जॉब्स की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन जॉब्स उतनी नहीं है। एआई के जमाने में, टेक्नोलॉजी के जमाने में, जहां पर एक मशीन 10 लोगों के काम को ले जा चुकी है, जहां पर आपके बैंकिंग, आपके एजुकेशन, सारे डिपार्टमेंट प्राइवेटाइज्ड होने वाले हैं, जहां पर किसी की नौकरी फिक्स नहीं होगी, सरकारी पेंशन नहीं मिलेगी, सरकारी नौकरी नहीं होगी, जहां पर जैसी आपकी एफिशिएंसी कम हुई, आप 45 साल के हो, 48 साल के हो, आपको हटा के एक यंग बच्चे को आपसे आधी सैलरी में रखा जाएगा। ऐसा होने वाला है कुछ सालों में। तो ऐसे में हम क्या करें? तो उन्होंने बोला देर आर टू वेज, दो रास्ते हैं, या तो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग को पुश करें, या हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग जैसे अपॉर्चुनिटी को अडेप्ट करें। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये सर ने बोला। ये वीडियो जो मैं आपको अभी दिखा रही थी, ये इसमें सर ने यही बोला है। सो यू कैन सी दिस वीडियो, आप देख सकते हैं। The direct selling. राइट, आगे बढ़ते हैं। आगे लेके चलती हूँ। और बहुत से और लोग हैं जो अपने जीवन में बुलंदी पर हैं, जिन्होंने बहुत सी चीजें अचीव करी हैं। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी भारत की सबसे बड़ी चिंताजनक बात है, लेकिन अगर उसको कुछ रेस्क्यू कर रहा है, दैट इज डायरेक्ट सेलिंग। हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम कहते थे नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला 21वीं सदी का बिजनेस है, जो हर व्यक्ति ने करना चाहिए, हर महिला ने करना चाहिए, ताकि वो अपने बेस्ट तक पहुंच पाए। डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया एक इंटरव्यू में कि अगर आप सब कुछ खो दो तो, और आपको दोबारा से शुरू करना हो स्क्रैच से, तो आप क्या करेंगे? उन्होंने विदाउट हेजिटेशन बोला, आई वुड फाइंड अ गुड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी और मैं उसमें काम करूंगा। और अगर आप गूगल करेंगे तो आपको ट्रंप नेटवर्क के नाम से एक कंपनी है जो हेल्थ प्रोडक्ट्स पे काम करती है, और वो उनकी है। उसके अलावा बिल गेट्स आपको देखेंगे तो वो इन ये जो सफल लोग हैं ना, ये इस उद्योग के बारे में क्या बोलते हैं, मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रही हूँ। क्योंकि देखो, हमारे मोहल्ले में, हमारे परिवार में बहुत से लोग आएंगे और आपको बताएंगे कि ये बेकार का काम है, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, इससे ये होता है, उससे वो होता है। लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन, इसी उद्योग से मैंने पिछले 3.5 से 4 साल में करीब करीब 1 करोड़ रुपया कमाया है। जी हाँ, जिसको मैं आपको दिखा सकती हूँ, जो मैं आपको अपनी इनकम टैक्स की वेबसाइट में दिखा सकती हूँ। कोई बात ऐसी नहीं है जो मैं फेक रही हूँ या मैं ज्यादा बोल रही हूँ। मैं अपने होशो हवास में अपनी जॉब छोड़ के अगर किसी इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ तो आई हैव रिजल्ट ऑफ दैट। मेरे साथ साथ बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस इंडस्ट्री से पैसा कमा रहे हैं। अब किस कंपनी में है, ये क्वेश्चन आ रहा होगा, तो मैं आपको लेके चलती हूँ किस कंपनी में। मैं हूँ एक ऐसी कंपनी में जिसका नाम है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो एक इंडियन कंपनी है,
जो कि 2004 में शुरू हुई और 2004 में इन 3 जेंटलमैन द्वारा शुरू हुई। ये कंपनी के एमडी सर हैं मिस्टर बाली, मिस्टर गौतम बाली सर, और कन्वरवीर सर और दीपक सूद सर। इन 3 फ्रेंड्स ने ये कंपनी करीब 2004 में शुरू करी गई, जो कि इस इंडस्ट्री का एक रिच एक्सपीरियंस रखते हैं और उसके साथ साथ वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। इनका एक ही मकसद है कि इस इंडस्ट्री के माध्यम से, इस कंपनी के माध्यम से हम हर व्यक्ति को हर घर में ये प्लेटफॉर्म पहुंचा पाए और उनको ये मौका दे पाए कि वो अपनी लाइफ को अपने टर्म्स पे जी पाए। ये कंपनी का आज का अगर टर्नओवर बताऊं तो करीब करीब 2.5 से 3 हजार करोड़ का टर्नओवर है। कंपनी के पास 350 से 400 प्रोडक्ट हैं, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है। कंपनी आज भारत के अलावा 8 और देशों में काम कर रही है। कंपनी जब 2004 में शुरू हुई थी, कंपनी के पास कुछ 10 प्रोडक्ट्स थे और 6 डिस्ट्रीब्यूटर्स। डिस्ट्रीब्यूटर्स मतलब हमारे जैसे लोग। और आज कंपनी के करीब करीब 2.25 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं और कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। कंपनी क्या बनाती है, आपके पास ये सवाल होगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारी कंपनी वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड भारत की नंबर 1 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को समझ गए क्लियरली, तो ये भारत की नंबर 1 नेटवर्क मार्केटिंग, नंबर 1 एथिकल, जेन्युइन, टेस्टेड, ट्राइड, प्रूवन, ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स, 2 दशक जिस कंपनी ने निकाल लिए हैं सक्सेसफुली, वो कंपनी जेन्युइन होगी, इतना तो आपको समझ आ रहा होगा, राइट। कंपनी क्या बनाती है, अब मैं आपको बताऊं तो कंपनी बनाती है वो प्रोडक्ट्स जो आपके घर में सुबह से शाम तक, आज सुबह से कल सुबह तक जो प्रोडक्ट्स आप यूज करते हैं, वो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। हमने क्या करना है, हमने जहां से भी यूज कर रहे हैं वहां से ना करके वेस्टीज का लेके बिजनेस को शुरू करना है। दैट इज वेरी वेरी सिंपल। कंपनी के पास एक वास्ट रेंज है। अगर आपको मेकअप चाहिए, कॉस्मेटिक चाहिए, तो कंपनी के पास कॉस्मेटिक है। कंपनी वेलनेस पे काम कर रही है, तो कंपनी आपको वो पोषण दे रही है जो आपके खाने में नहीं है, पानी में नहीं है, और शुद्ध हवा नहीं मिल रही है। कंपनी वेलनेस के प्रोडक्ट पे काम करती है, हेल्थ के प्रोडक्ट्स पे काम करती है। कंपनी अगर आपको इम्यूनिटी बूस्ट करनी है, तो उसके आपके घर में कोई बीपी का पेशेंट है, कोई थायराइड का पेशेंट है, कोई पीसीओडी का, कोई महिला कंसीव नहीं कर पा रही, उसको फर्टिलिटी इशू है, उसके प्रोडक्ट, बहुत से ऐसे पोषण है। क्योंकि मेरा मानना ये है कि 90% बीमारियां, 90% बड़ी बीमारियां, जो आज आप बड़े बड़े नाम सुनते हैं ना, जो बड़ी बड़ी हार्ट अटैक और कैंसर, जो बड़े बड़े नाम आज सुनते हैं, वो 90% बीमारियां सिर्फ और सिर्फ पोषण की कमी से होती हैं। वो पोषण आपको एक दिन अचानक नहीं होता है, वो पोषण आपको शुरुआत से होता रहता है, जिसको हम नजरअंदाज करते हैं। और कभी हम भारतीय, मतलब मैक्सिमम फैमिलीज में आपने देखा होगा, अभी तो अवेयरनेस चल गई है, तो कुछ फैमिलीज अपने रेगुलर बॉडी चेकअप कराते हैं। अदरवाइज कोई सोचता ही नहीं कि मैं इस शरीर, जिस शरीर के साथ आया था, उस शरीर में कुछ चेकअप करा लूं, कुछ चीज की कमी तो नहीं है, कोई चीज ज्यादा तो नहीं है, कोई डेफिशिएंसी है क्या नहीं है, नहीं करते। तो जो भी चीजें आज हमारी फैमिलीज में है, हड्डियों का प्रॉब्लम, जॉइंट्स एंड बोन्स का प्रॉब्लम, बीपी का प्रॉब्लम, ये जो सब चीजें हैं ना, इसके कमी ना हो, ये प्रॉब्लम हो ना, उसका जो न्यूट्रिशन है, उसके जो वाइटामिन है, जो मिनरल्स हैं, जो हम लोगों को मिलने चाहिए बॉडी में, कंपनी वो बनाती है, वो भी प्योरली नेचुरली। कोई मेडिसिन नहीं बनाते हैं हम लोग। कंपनी ब्यूटी के प्रोडक्ट देती है, कंपनी हेल्थ के देती है, कंपनी आपको ओरल केयर देती है, आपकी किचन में कुछ प्रोडक्ट्स देती है, कुकिंग ऑयल देती है, चाय की पत्ती, सारे प्रोडक्ट आपके घर में यूज होते हैं। अब आपको क्या करना है, आपने मेरे को या आपके दोस्त जिसने आपको बुलाया है, उनको कोई पैसा नहीं देना। आपने इस बिजनेस को शुरू करने के लिए बस अपनी दुकान बदलनी है। दुकान बदल सकते हैं आप लोग, बदल सकते हैं, राइट, बदल सकते हैं। दुकान बदलने में क्या है, आज से 20 साल पहले हमारे घर में क्लिनिक प्लस आता था, अब मेरे घर में कुछ और शैम्पू आता था। तो ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, क्या वो मेरी कंपनी थी क्लिनिक प्लस, राइट। तो कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी चेंज से अगर हमें फायदा होता है, तो हम उसे एक बार सोच सकते हैं, एक बार हम उसे कर सकते हैं, राइट। तो यही सोच के मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था। और ये प्रोडक्ट्स है, मैं अभी डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगी आपको, लेकिन हाँ, ये हमारी वेस्लिन की फिटनेस का रेंज है, जो आपके वेट को मैनेज करता है, जिसका कम है, किसी का ज्यादा है। आजकल कुछ पता नहीं है, कोई अंडरवेट चल रहा है, कोई ओवरवेट चल रहा है, कैसे पता चलेगा कि कितना होना चाहिए, क्या होता है बीएमआई, कितना होना चाहिए, 25 से ऊपर है तो हम ओबीज, ओवरवेट की तरफ जा रहे हैं, 25 से नीचे, 18 से नीचे है तो हम लोग अंडरवेट है, राइट। तो ये सब चीजें हमें नहीं पता है एक्चुअली। और आज आप देखेंगे जो लोग नौकरी सिस्टम पे काम कर रहे हैं, या तो वो हद पतला होगा, या वो हद उस ओवरवेट होगा। तो उसको मैनेज कैसे करें, वेट को मैनेज कैसे करें, इसके हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं नेचुरली। मतलब ऐसे नहीं है कुछ एक्स्ट्रा इसमें ये मिला है वो मिला है। हमारे ग्लाइकेमिक हेल्थ के प्रोडक्ट है,
जो लोग शुगर का, डायबिटीज का प्रॉब्लम है, डिटॉक्स, रिजुविनेशन, आयुष शांति, ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास है। हाँ, एग्रीकल्चर की भी प्रोडक्ट्स है जो आपके जैसे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो यस वी आल्सो हैव एग्री मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, जो हमारे किसानों के लिए प्रोडक्ट्स हैं और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हैं इन प्रोडक्ट्स के। हमारा एग्री एक्वाजेल और ह्यूमिक एग्री एटीट्यूड, तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। तो इस मीटिंग के बाद आप कुछ भी जानना चाहें वो जान सकते हैं। ओरल ये सब आप करते ही हैं रोज सुबह, ऐसा नहीं है कि मैं आपको आज बोल रही हूँ कि एक जहाज ले लो अपने घर में और फिर बिजनेस करो, नो। ऑल दीज प्रोडक्ट्स यू हैव एट होम, आपके घर में सब प्रोडक्ट हैं। आपके घर में महिलाएं हैं जो लिपस्टिक लगाती हैं, आप हैं जो फेस वॉश लगाते हैं, डिओड्रेंट लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं। ऐसा कोई होगा ही नहीं जिसके घर में हैंड वॉश, साबुन, क्रीम यूज नहीं होती होगी। अब बात करते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक्स का, जो वाटर प्योरीफायर है, जो आपको प्योरिफिकेशन प्रोसेस है, एयर प्योरिफिकेशन। जैसे कि अब दिवाली आने वाली है, फसल कटने वाली है, तो पोल्यूशन होता है बहुत ज्यादा, और ये पोल्यूशन की वजह से लंग्स और ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं। तो उनके लिए घर के अंदर जो आपके बुजुर्ग हैं, जो आपके बच्चे हैं, उनकी इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए हमारा एयर प्यूरिफायर है, जो कि हमारी शार्प, हमारा एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ है। और ये हमारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो मैंने यूज करके हमारे घर में लोगों को फायदा हुआ है, तो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये प्योरिफाइड एयर हमारे घर पे, और सब सब सर्टिफिकेशन है प्रोडक्ट्स को, तभी तो इतने सालों से चल रही है ना कंपनी। करना क्या है, कुछ नहीं करना है। एक तो आपको कंज्यूमर बेनिफिट मिलेगा, एक आपको बिजनेस बिल्ड करना है। कंज्यूमर बेनिफिट जैसे एमआरपी में डिस्काउंट मिलेगा, ऑफर मिलेगा, कुछ कैशबैक आएगा, कोई मनी बैक, उसके मनी बैक गारंटी। मैंने कोई प्रोडक्ट अगर आपको इस्तेमाल नहीं करना, 1 महीने के भीतर आप उसे यूज वापस कर सकते हैं। अगर उस प्रोडक्ट में कोई डिफॉल्ट है या आपको आपको पसंद नहीं आया या आपको सूट नहीं किया, तो आप उसे 1 महीने के भीतर रिटर्न कर सकते हैं और कंपनी आपको पैसा देती है, विच इज नो वेयर, जो कहीं नहीं है। लॉयल्टी प्रोग्राम है हमारा कि अगर आप यहाँ से 3 महीने तक, 4 महीने तक प्रोडक्ट लेते हैं, तो आपको 5वें महीना प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं। जैसे सपोज आप आज लाला जी की दुकान से भी 3,000 तक का सामान, मुझे लगता है कि मेरा 3 जन का परिवार है, तो मुझे अगर 5-6 हजार का ये सामान लाना पड़ता है, तो आप लोग को भी लाना पड़ता होगा। तो अगर आप बाहर से लाते हैं और अगर आपको वेस्टीज से अगर आप 3,000 का भी लेते हैं, तो 4 महीने बाद 5वें महीने आपको 2,500 के प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे। क्या आपको कभी लाला जी ने ये बेनिफिट दिया, या कोई भी परचून वाले, या कोई भी जहां से भी आप ये सामान लेते हैं? नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगर आपने नेटवर्क बिल्ड किया, नेटवर्क बिल्ड करने का मतलब होता है, जैसे आपने आज आप आए हैं, आपने कल अपने 2 दोस्तों को बुलाया, आज आप स्क्रीन पे आए हैं। अगर आप दिल्ली रहते हैं तो कल आप वसुंधरा गाजियाबाद में आ सकते हैं, जहां पर हमारा एक लाइव प्रोग्राम है जिसमें नए लोग आएंगे। नए लोग आएंगे, उनको हम लोग इसी तरीके से बताएंगे, उन्हें समझ आएगा, वो स्टार्ट करेंगे तो वो कुछ और लोगों से मिलाएंगे। अच्छा, इस प्रोसेस में अब आप बोलोगे कि हम कैसे करेंगे, हमें तो नहीं आता, तो ये सिखाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। ये सीखा, जब मैं इस बिजनेस में आई तो मेरे भी यही सवाल थे, कैसे करेंगे, ये मेरे को सिखाया गया। मैंने प्रोडक्ट यूज नहीं किया, कैसा होगा, तो मैं आपको बता देती हूँ। प्रोडक्ट अगर सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ के एडवोकेसी से अगर चल रहा है, तो प्रोडक्ट अच्छा ही होगा, तभी तो कंपनी आज इतने आगे पहुंच गई है। आज 20 साल हो गए हैं कंपनी का, 3,000 करोड़ का टर्नओवर है, तो अच्छे ही होंगे प्रोडक्ट, राइट। और यही सब सवाल होते हैं ना हमारे मन में कि यार मैं कैसे चेंज करूँ, होगा नहीं होगा। तो इतना तो है कि यार अच्छा है, रिजल्ट है, एफिशिएंट प्रोडक्ट्स है, दैट इज व्हाई कंपनी इज बीइंग रन फ्रॉम लास्ट 20 years एंड इट हैज गॉट फिनोमिनल ग्रोथ, राइट। अगर आपने कुछ लोगों को बताया और उन्होंने भी आप नेटवर्क किया, शुरू किया उन्होंने भी एक बिजनेस, तो आपका एक नेटवर्क बनता है, और जब नेटवर्क बनता है तो कंपनी आपको ये 10 तरीके की इनकम देती है, राइट। कंपनी आपको घूमने के लिए पैसा देती है, कंपनी आपको हर तरीके से पैसा देती है। अगर मैं बताऊं तो ये बिजनेस को आप घर पे बैठ के बिल्ड कर सकते हो वेस्टीज के प्लेटफॉर्म में। वेस्टीज एक ऐप आपके फोन में भी डाउनलोड हो जाएगी, और आप उसको फोन में डाउनलोड करके अपने फोन से इस बिजनेस को रन कर सकते हैं वेरी वेरी इजीली, राइट। कहीं जाना है, किसी की ड्यूटी बजानी है, नो। तो कंपनी आपको पैसा देती है घूमने के लिए। अभी हम लोग घूमने जा रहे हैं फरवरी में वियतनाम, और अगस्त में कंपनी लेकर जा रही है स्विट्जरलैंड। कंपनी एक एशिया का ट्रिप निकालती है, एक यूरोप में। कंपनी आज तक इतने सारे देशों में ले जा चुकी है, पिछले 20 साल में ये गाड़ियां दिलवा चुकी है लोगों को। इस 20 साल में गौर से इस फोटो को देखिएगा, तो हर गाड़ी के बगल में आपको एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई देगा, या कोई महिला खड़ी होंगी। तो ये लोगों ने गाड़ियां अचीव करी हैं आज वेस्टीज के प्लेटफॉर्म से। लोगों ने घर बनाया है, लोगों ने इनकम बनाई है। ये हमारी टीम में कुछ लोग हैं जो 5-6 महीने पहले आए, और उन्होंने कुछ बिजनेस में काम किया और पढ़ाई के साथ साथ इस बिजनेस से पैसा कमाने लगे, जिनके आप अकाउंट में भी देख सकते हैं। दयाराम जी एक स्टूडेंट है,
संजू मैम एक हाउसवाइफ हैं और बॉम्बे से है। अश्विनी मैम और मिथुन जी ये दोनों जॉब करते हैं, हस्बैंड वाइफ, और जॉब के साथ साथ ये बिजनेस को कर रहे हैं। मंजू मैम हमारी जोधपुर से बिलोंग करती हैं। किरण जी हैं, कोमल जी हैं, देखो बहुत सारे लोग हैं अलग अलग तरीके। जो साक्षी मैडम है ना, ये एक साइकोलॉजिस्ट है, मतलब एक डॉक्टर है जिनका खुद का एक क्लिनिक है। उसके साथ साथ ये वेस्टीज से इनकम ले रही हैं। अमित मेहता जी एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट के साथ साथ ये यहाँ पर से अच्छी खासी इनकम ले रहे हैं। और मैं तो बोलूंगी कि इनकम की ज्यादा जरूरत नहीं थी इस उम्र में, लेकिन चलो इनकम तो है, वो बाय डिफॉल्ट है। लेकिन इन्होंने इस उम्र में, 19 साल की उम्र में, इस बच्चे ने बहुत सी चीजें हैं जिसपे काम किया है, बहुत सी स्किल है जो लाइफ में सफल होने के लिए चाहिए होती है ना, वो इन्होंने डेवलप करी। सो आई एम सो प्राउड ऑफ दिस बिजनेस कि हम लोग के पास ये बिजनेस है जिससे हम अलग अलग पर्पस क्लियर, अलग अलग पर्पस को अचीव कर पा रहे हैं। ये भूपेंद्र जी हैं, उनकी वाइफ है, और भूपेंद्र जी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं और उनकी वाइफ एक हाउस वाइफ है। योगेश शाक्य जी हैं जो जॉब करते हैं। अरविंद यादव जी मुंबई से हैं, और लगातार इनके मतलब जनवरी से टोटल मतलब हर महीने पैसा पैसा आ रहा है। सचिन जी हैं, करण शर्मा जी हैं, उसके अलावा भृगु शर्मा है, ये भी हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। अजिता मैम और संजय यादव जी जो कि बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करते हैं, और उसके साथ साथ मैम हाउसवाइफ होने के साथ साथ इस बिजनेस को बच्चों के साथ बिल्ड कर रही हैं। निखिल जी, अंबालाल जी एक गोल्ड मर्चेंट है बॉम्बे में, और उसके साथ साथ उनको घूमने का शौक है तो ये बिजनेस में आए, और अभी थाईलैंड का ट्रिप भी इन्होंने अचीव किया है। ये संजना मैम और विनोद जी बेसिकली उत्तराखंड से है, लेकिन मुंबई में रहते हैं जॉब की वजह से, और आज इनका ये इनकम है। आगे चल के रवि चौहान जी झारखंड से बिलोंग करते हैं। यशोदा पाटिल मैम, इनका खुद का एक बिजनेस है, मतलब एक लेडी जिसको 7-8 साल से अपना खुद की एक कंसल्टेंसी का चला रही हैं, जो खुद का एक बिजनेस है, उसके साथ साथ ये यहाँ पर से इनकम ले रही है। विकास जी हैं जो एक नॉर्मल सा काम किया करते थे, बहुत ही साधारण परिवार से बिलोंग करते हैं, जो दिल्ली में रहते हैं, और ये इनकी पिछले 2 महीने की इनकम है। आगे विमला मैम है, आप देख सकते हैं विमला मैम हमारी 55 साल इनकी उम्र है, और मतलब सब कुछ किया आज तक, सब कुछ बनी है, माँ बनी, मतलब वाइफ बनी, माँ बनी, और बहू बनी, दादी बनी, नानी बनी, सब बन गई। लेकिन आज इन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपने लिए कुछ करूंगी और आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट बनूंगी। गजराज जी है जो कि मुंबई से ही बिलोंग करते हैं और एक गोल्ड मर्चेंट है, ये भी हमारे साथ अभी थाईलैंड भी होकर आए हैं। जितेंद्र जी है ये हमारी टीम में, और बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। विजय शर्मा जी हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, एक स्टूडेंट, एक किस तरीके से कितना पैशनेटली काम कर रहे हैं, और आज बहुत से लोगों को आगे ग्रो करा रहे हैं। इन्होंने इंटरनेशनल ट्रिप अचीव किया है, बहुत सी चीजें सीखी है, और आगे लोगों को इंडिविजुअली लीड कर रहे हैं। ये ममता मैम है जो कि एक हाउसवाइफ है, गोल्ड मर्चेंट इनके हस्बैंड है, और मुंबई में रह के बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं। उसके अलावा ये एक स्टूडेंट और देखिए आप, जिनका नाम है प्रशांत राजपूत, और छोटे से शहर अलीगढ़ से बिलोंग करते हैं। वहां पर ये स्टूडेंट पढ़ाई किया करते थे, और जब लॉकडाउन हुआ और कॉलेज में बीटेक के स्टूडेंट थे, तो ये हमारे साथ आए और उन्होंने ऑनलाइन मिले, मतलब जैसे आज आप मिल रहे हैं ना, ऐसे ही मिले, और आज फैमिली का हिस्सा है ये, और एक गाड़ी ली है इन्होंने, और 1 लाख से ऊपर की इनकी इनकम है महीने की। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात, इन्होंने अपने पापा को रिटायर किया है, मतलब अपने पापा को बोला है कि पापा आप काम छोड़ दो, मैं घर चलाऊंगा। 2 बेटे हैं इस घर में, ये बड़े हैं और एक छोटे हैं, तो इतनी छोटी सी उम्र में, मतलब 19 साल की उम्र में ये इस बिजनेस में आए थे, अभी ये 21 साल के हैं, और इतनी बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। ये मनोज चौहान जी हैं, और ये उनकी वाइफ है। मनोज जी जो है डेल इंटरनेशनल में जॉब किया करते थे, आपने लैपटॉप्स देखे होंगे। यस, सीनियर मैनेजर थे उस कंपनी में, और उनकी वाइफ एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट है, और यहाँ पर काम कर रहे हैं हमारे साथ, और बहुत ही अच्छी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपनी टीम को लीड कर रहे हैं। ये मैं हूँ और मेरे हस्बैंड भूपेश जी एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, और हम दोनों ने इस बिजनेस को जॉब के साथ शुरू किया था, हम दोनों जब जॉब करते थे। लेकिन आज हम दोनों जॉब नहीं करते, सिर्फ इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं, और बहुत से लोगों को आज हेल्प करते हैं आगे बढ़ने के लिए। उसके अलावा हमें जो इस बिजनेस में लेकर आए, जिन्होंने हमें बताया, उनका नाम है मिस्टर संदीप नरवाल, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग का 9.5 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, और आज 10 लाख रुपए की महीने की इनकम है। पेशे से इंजीनियर हुआ करते थे, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। लेकिन आज जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो फ्रीडम जो होती है ना, कि जॉब नहीं है, बच्चा, अब शादी हुई, अब बच्चा है, तो एवरीथिंग, मतलब इनके वाइफ को एक फुल टाइम हस्बैंड मिले, इनके बेटे को एक फुल टाइम पापा मिले, मतलब जो खिला सकते हैं, घुमा सकते हैं, स्कूल छोड़ सकते हैं, स्कूल से ला सकते हैं।
और आज बहुत सी अचीवमेंट सर ने ली हैं। कंपनी के यूथ आइकॉन है, उसके साथ साथ लग्जरी गाड़ियां अचीव करी हैं। 10 लाख रुपए की इनकम है यार, एक नॉर्मल मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आने की। उसके अलावा बहुत से लोग और हैं जो आप देखो, आप गूगल कर सकते हो। ब्लाइंड मैन वेस्टीज, वेस्टीज में एक नेत्रहीन व्यक्ति 2.5 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो हमारे पास तो सब कुछ है यार, नेत्र है, हाथ है, पैर है। जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वो लोग वेस्टीज कर रहे हैं। जो चल नहीं सकते, वो अगर 9.5 लाख रुपए, 15 लाख रुपए बाबा गरीब माँ जी कमा सकते हैं, तो हम सब क्यों नहीं कमा सकते। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं करी, वो BMW X1 चला रहे हैं। आप गूगल करिएगा मोइन खान वेस्टीज, तो आपको मिल के आएगा कि इनका 5 लाख रुपए का इनकम है, और ये वेस्टीज करते हैं और BMW चलाते हैं। सोचो यार, BMW वो व्यक्ति जिन्होंने ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं करी, लाल किले के बाहर कपड़े लगा के बेचा करते थे। अभी आपको आई डोंट नो यकीन हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन जो मैं अपनी बात बता रही हूँ वो मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये बाकी चीजें आप सब देख सकते हैं। राइट। उसके अलावा हम जिन व्यक्ति के साथ कर रहे हैं, उन्होंने हमारे जैसे बहुत से लोगों को आज इस इंडस्ट्री में ग्रो कराया है। खुद का 23 साल का इस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है मिस्टर सोनू शर्मा सर, जी हाँ, जो आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सोनू शर्मा सर की आज 1 करोड़ की यूट्यूब फैमिली है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, यूट्यूब में अगर आप देखेंगे 200 से ज्यादा कंट्री में सुना जाता है सर को। एक ऐसे व्यक्ति जो लोगों को लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है वो सिखा रहे हैं। आज एक गजब के स्पीकर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आज एक इंस्पिरेशनल कोच है, आज एक कॉर्पोरेट ट्रेनर है। और ये सारी उपलब्धियां नेटवर्क मार्केटिंग में जब बिजनेस शुरू किया था, जब कदम रखा था, तो उस इंडस्ट्री से इन्होंने इतनी सारी चीजें सीखी कि आज ये इस काबिल लोगों को गाइड कर रहे हैं। अभी सर LPU में गए थे, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में, कुछ दिनों पहले। आप अगर देखेंगे, 1 घंटे 2 घंटे बोलने का सर 3 से 4 लाख रुपए चार्ज करते हैं ट्रेनिंग देने का। तो ये सब कुछ नेटवर्क मार्केटिंग, मैं बोलती हूँ, एक एक फुल पैकेज है, एक डाइवर्स इंडस्ट्री है जिसमें आप जो चाहे वो कर सकते हैं। तो एक गजब के स्पीकर हैं सर, और बहुत से लोगों के जीवन को मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो आप सब लोगों का वेलकम है इस टीम में जिसका नाम है वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स। इस टीम में जिसका नाम है दुनिया भर के सपने देखने वाले लोगों का स्वागत है, जिसने लोगों को बहुत कुछ सिखाया। और एक चीज और मैं आपको दिखा दूं कि मैं और भूपेश एक नॉर्मल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। मैंने आपको बताया उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। उत्तराखंड के लोग वैसे ही सीधे साधे होते हैं ना। तो हम लोग वहां से आने के बाद जॉब में एक मारुति की गाड़ी चलाया करते थे, स्विफ्ट डिजायर। और 11 महीने के भीतर इस वेस्टीज कंपनी का हिस्सा बने हुए हुए थे, और इस गाड़ी के बारे में सोचना और लेना हमारे लिए कल्पना से परे नहीं था। और हमारे घर में ये गाड़ी आज है जिसका नाम है मर्सिडीज C क्लास। 56 लाख की गाड़ी हमने इस बिजनेस से ली है यार। अगर इस बिजनेस में नहीं होते ना, तो सबसे बड़ी बात कि हम ये कभी सोच ही नहीं पाते कि हम ले सकते हैं। सीरियसली ऐसा होता है ना नौकरी में, हम कुछ सालों में ये सोचने लग जाते हैं कि यार मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, लेकिन अब मैं तो बना नहीं, चलो अब मेरा बेटा बनेगा। मतलब क्या होता है कि हम अपने सपने अपने बच्चों पे ट्रांसफर कर देते हैं। दिस इज द रियलिटी। बट इस बिजनेस के माध्यम से और इन लोगों की, जो लोग देख रहे हैं आप, सोनू शर्मा जैसी लीडरशिप के एसोसिएशन में रह के हमारी सोचने की हिम्मत हुई, और हमने उस सफलता की तैयारी करी, और आज हमारे घर में ये गाड़ी है। बहुत सी चीजें हमने अचीव करी, आज अच्छा लगता है लोगों को अचीव करके। तो मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ WWD टीम में। सोनू शर्मा सर की इस टीम में, जिस टीम की रचना उन्होंने की है, वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स, जिसकी टीम के लोगों को उन्होंने बनाया है। तो आई वेलकम ऑल ऑफ यू, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे इस परिवार में, जहाँ पर लोग सपने देखते ही नहीं, सपने पूरे भी कर रहे हैं। आपके जो भी डाउट हो ना, आप क्लियर कर सकते हैं। आपको मेरे से बात करनी है, आप वो भी कर सकते हैं। जिसने आपको बुलाया है, आप उनको बोल सकते हैं कि मुझे उनसे बात करनी है, पैसा वैसा देखना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस होते हैं। आज आप यहाँ पर हैं, कल को आपके साथ आपके लोग होंगे। तो कभी मैं भी यहीं पर थी, मतलब खुशबू मैम, मैं भी ऐसे ही थी, मेरा भी बच्चा ऐसे ही छोटा सा था। और मैं भी बस ये चाह रही थी कि मैं कुछ कर लूं यार, कि बच्चे को मैं ऐसा बड़ा होते हुए ना, ऐसा बड़ा, मतलब उसके साथ मैं जिंदगी को जीता हुआ देखूं, मैं उसके साथ जिंदगी जीऊं मैं। और आज मैं दिन मतलब उसी के साथ रहती हूँ, होमवर्क से लेकर खाने से लेकर सब कुछ मेरे साथ ही होता है। तो इट्स एन अचीवमेंट। आजकल नौकरी की दुनिया में कहाँ हो पाता है, या तो एक माँ पैसा ही कमा सकती है, या एक माँ बच्चों की देखभाल ही कर सकती है। कैसे हम लोग दोनों चीजें करें। तो आप लोगों का स्वागत है भैया। ज्यादा मत सोचना डिसीजन लेने में। डिसीजन, हाँ, क्योंकि है ना, क्योंकि पहले डिसीजन ले लेते हैं और फिर उसको राइट प्रूफ करने के लिए मेहनत करेंगे, क्योंकि जितनी R&D करनी थी बहुत से लोगों ने कर ली है। तो सोनू शर्मा सर अगर कुछ कर रहे हैं तो वो अच्छा ही कर रहे होंगे।
बाकी आप लोगों का स्वागत है। थैंक यू सो मच। आई विश यू वेल्थ एंड जय हिंद एवरीबॉडी।